लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर का क्या मतलब होता है? जिसकी डिग्री 1 होना चाहिए। लीनियर का क्या मतलब होता है? जिसकी डिग्री आपका 1 होना चाहिए। तो आप सबसे पहला काम ये देखिए, जो डिग्री क्या है, डिग्री होता क्या है? तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो क्या होता है? डिग्री होता है। तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर होता है। तो हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए आपका? वो 1 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, एक बात समझ में आया। और वेरिएबल क्या होता है आपका? तो वेरिएबल होता है आपका, वेरिएबल हम लोग किसको बोलते हैं? तो एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होते रहता है। तो ये क्या है? मेरा वेरिएबल है। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो जिसकी डिग्री 1 हो और वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 वेरिएबल होना चाहिए। कितना वेरिएबल होना चाहिए? 2 वेरिएबल होना चाहिए। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, जो वेरिएबल भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है, तो पहला बात तो इसका ये चीज़ देखिए, जनरल फॉर्म क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, तो जनरल फॉर्म आपका होता है, जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये 0 फॉर्मेट में होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए? 0 फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपका 0 फॉर्मेट में नहीं है ये, तो पहले आप उसको कन्वर्ट करके 0 फॉर्म में ले आइए। जैसे जैसे देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है। ये जीरो फॉर्म में नहीं है, आप इसको बदलिए, पहले इसमें ले आइए, 0 फॉर्म में ले आइए, तब आप जो है इसमें बता पाएंगे जो a क्या है, b क्या है और c क्या है। और ध्यान ये रखना है, जो कॉफिशिएंट ऑफ a जो होता है, मतलब x का जो मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है, ये आपका क्या है? मल्टीपल है। तो x का मल्टीपल a होता है, y का मल्टीपल क्या होता है? b होता है, और जो कांस्टेंट बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक दे रखा है। जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो क्या है आपका? 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन है। मतलब नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का क्या है? 2 टाइम्स है। हम लोग क्या कर दिए? कॉस्ट को लेट कर दिए। नोटबुक के कॉस्ट को क्या ले लिए? x ले लिए, और पेन के कॉस्ट को हम लोग क्या ले लिए? y ले लिए। तो मेरा क्या रिलेशन बनेगा इन दोनों में? x इज इक्वल टू 2y और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्मेट में आपका चला गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए, एक x है वेरिएबल और दूसरा y है वेरिएबल। तो ये 0 फॉर्मेट में हम लोग लेकर के चले गए। तो ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है वो क्या है? सेकेंड का फर्स्ट पार्ट क्या है? इसमें आपको फाइंड करना है। जैसे आपका ये जो है आपका एक क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? पहले 2x प्लस 3y, और यहाँ से प्लस में आया ले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, 9.35 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या मिल गया? x का कॉफिशिएंट। यहाँ देखिए, x का कॉफिशिएंट क्या होता है? a होता है, और y का कॉफिशिएंट जो है वो क्या होता है? b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म बच रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। इस तरह से a क्या मिल गया? 2, b मिल गया 3 और c मिल गया माइनस 9.35। उसी तरह से आपका सेकेंड पार्ट जो है कह रहा है x माइनस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 10। तो देखिए, x का क्या मतलब है? यहाँ 1 मल्टीपल है, आप अपने मन से समझिए। y मतलब 1y होता है। क्या होता है? 1y। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो a कौन होता है? x का कॉफिशिएंट होता है। a मेरा क्या मिल गया? 1 मिल गया, और b क्या मिलेगा? माइनस 1 अपॉन 5, और c क्या मिलेगा? माइनस 10। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए ऐसे नहीं करते हैं, आप कहेंगे हम 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 5x आ जाएगा, यहाँ 5y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 1y आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 50 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा? x की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस 1, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू माइनस 50। अब मान लीजिए आपको जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्या ये जनरल फॉर्म में है? नहीं है। क्या करेंगे? पहले जनरल फॉर्म में ले जाएंगे। कैसे? तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a क्या मिल गया? माइनस 2, b क्या मिल गया? 3 और c क्या मिल गया? माइनस 6। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, जैसे x इज इक्वल टू 3y है, तो पहले क्या कीजिएगा? x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखिएगा, x मतलब क्या होता है? 1x होता है। क्या होता है?
1x, तो ए क्या मिल गया 1, बी क्या मिल गया -3 और सी जो है कांस्टेंट हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ आप देखेंगे 2x इज इक्वल टू -5y, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। पहले किस फॉर्मेट में गए, 0 फॉर्मेट में। अब ए क्या मिल गया 2, बी क्या मिल गया 5 और सी क्या मिल गया मेरा यहाँ पे 0। सी क्या है मेरा 0, क्यों कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है तो 0 हो गया। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ए मेरा क्या मिल गया x का कॉफिशिएंट 3 और y वाला टर्म नहीं है इसलिए क्या लिखेंगे 0 और c क्या मिल गया 2। इसे देखिए, अगर आप इसको इसे नहीं समझ रहे हैं तो इसे भी समझिए, 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0y मतलब 0 हो गया, 0 तो हम लोग प्लस कर ही सकते हैं। तो ए क्या मिल गया 3, बी क्या मिल गया 0 और सी क्या मिल गया 2। मतलब जो टर्म नहीं है, जैसे x वाला टर्म नहीं है ए 0 हो जाएगा, y वाला टर्म नहीं है तो बी 0 हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं है तो सी 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर नेक्स्ट पे आइएगा तो 4.2 में क्या कह रहा है, एक ऐसा इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब सोचिए y इक्वल टू 3x प्लस 5 का अगर आप ग्राफ खींचिएगा तो कैसा कहाँ से जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 0 अपना मन से लेते हैं तो y क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ मान लीजिए ये 5 यूनिट है आपका, तो ग्राफ कैसा जाएगा, एक लाइन ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। कितना सोल्यूशन हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप x का वैल्यू रखते जाएगा y मिलते जाएगा। जैसे x का वैल्यू यहाँ रखे तो y की वैल्यू मिल गया, यहाँ रखे तो y की वैल्यू मिल गया। जैसे जैसे x रखते जाइएगा आपका y की वैल्यू मिलते जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चला, आपको जो बहुत सारे x की वैल्यू हम रख सकते हैं और y मुझे मिलते जाएगा। इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन हो गया। उसी तरह से अगर आप आइएगा, जैसे इसमें दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर 2 में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो पहले क्या करना है आपको, इसमें 4 सोल्यूशन निकालना है, 4 सोल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो y को फ्री कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ x, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2x। अब x के प्लेस पे 0 ले लीजिए, अपने मन से ये लेना पड़ता है, अपने मन से लेना पड़ता है। तो x के प्लेस पे अगर हम 0 ले लेंगे तो y क्या मिलेगा 7 माइनस 2 इंटू 0, क्या आएगा मेरा 7 माइनस 0 डेट इज 7। तो क्या रिजल्ट आया 0,7। उसी तरह अगर हम x के प्लेस पे 1 ले लेते हैं अपने मन से, तो y मुझे क्या मिल जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1 डेट इज 7 माइनस 2 डेट इज 5, तो 1,5। उसी तरह अगर x के प्लेस पे आप 2 ले लेते हैं तो y क्या मिलेगा 7 माइनस 2 इंटू 2 7 माइनस 4 डेट इज 3। उसी तरह अगर आप x के प्लेस पे 3 ले लेते हैं तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 डेट इज 1, डेट इज कितना आ गया आपका 3,1। इस तरह से देखिए हम लोग 4 सोल्यूशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x y। x के प्लेस पे क्या लिए थे हम लोग 0, तो y कितना मिला 7। फिर उसी तरह 1 लिए 5, ये 10th क्लास में भी आपको यूज है इसका, इसलिए ये आप सीखिए। अभी 2 लिए तो 3 मिल गया, 3 लिए तो 1 मिल गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हम अपना मन से क्वेश्चन दे दिए हैं, नहीं अब आपको चेक करना है क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, 0,2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। क्या कीजिए x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2, तो 0 माइनस 2, तो माइनस 2 2 के बराबर है, नहीं है, तो क्या कहेंगे नहीं ये सोल्यूशन नहीं है। उसी तरह अगर मैं पूछता हूँ 3,1 इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 1, तो सॉल्व कीजिए, देखिए आ गया 2 इज इक्वल टू 2, तो क्या कहिएगा यस ये सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, और ये क्वेश्चन जो है आपका सबसे कठिन यही क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड में जो फोर्थ पार्ट है √2 और 4√2। अब क्या कीजिएगा x के प्लेस पे ये √2 ले लीजिएगा और y के प्लेस पे 4√2, तो 2 इंटू 4√2 8√2 हो गया। √2 का क्या मतलब है 1√2, √2 का क्या मतलब है 1√2। तो 1 में से अगर 8 गया, 1 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका -7 बचेगा, तो -7√2, तो 4 के इक्वल है नहीं है, तो क्या कहेंगे नॉट सोल्यूशन। बहुत आसान है ये तो चैप्टर। फिर है फाइंड द, लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ दिस। इसका सोल्यूशन दे रखा है क्या सब 2 और 1, तो क्या करेंगे x के प्लेस पे हम लोग 2 ले लेंगे और y के प्लेस पे क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व, ये 2 नंबर में पूछता है पेपर में, तो ये 4 प्लस 3 कितना मिल गया मुझे 7, तो कितना आ गया आंसर आपका k की वैल्यू 7। इस तरह से मेरा क्या हो गया ये चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर था ये।